दोस्तों 9वें मिनट और 11वें मिनट पर सुनना ना भूलना। बहुत गजब की मज़ा आने वाली है इस वीडियो को देखने पर और बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इन सारे लोगों की मैंने बैंड बजा रखी है, हो सकता है हंसते हंसते पागल हो जाओ, लेकिन पूरा वीडियो देखना। फिर से मैं बोल दूँ, 9वें मिनट, 9th मिनट एंड 11th मिनट को सुनना मत भूलना। बहुत मज़ा आने वाला है। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय हिंदी। दोस्तों नमस्कार। हिंदियनवादी, हिंदीवादी, हिंदी चौवनिस्ट, हिंदी प्रोपेगेंडिस्ट, चिंदियनवादी, चिंदियन और ये तमाम तरह के टर्म शायद आपने सुने हो या ना सुने हो। कुछ लोग, कुछ मैथिल्स और कुछ भोजपुरिया लोग मुझे भी इस टर्म से जोड़ कर देखते हैं और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मुझे बिहार सरकार या केंद्र सरकार या फिर तथाकथित हिंदी को सपोर्ट करने वाली सरकार तनख्वाह देती है और मुझे इस चीज़ के लिए हायर कर रखा है कि मैं हिंदी का प्रमोट करूं और आपसी भोजपुरी अवधी लोगों को लड़ाकर, मैथिली भोजपुरी लोगों को लड़ाकर, आपस में एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाकर मैं हिंदी का प्रचार करूं। और उनका ये मानना है कि मैं केंद्र सरकार या भारत सरकार को सपोर्ट करने के लिए हिंदी का प्रचार प्रसार करता हूँ और मैं एक हिंदियनवादी हूँ, इसीलिए मैं भोजपुरी या फिर मैथिली को अगेंस्ट में बोलता हूँ। ठीक है, उनका ये मानना है। तो देखिए, ऐसा जिन लोगों का भी सोचना है वो पूर्णतः गलत है। मैं इन सभी आरोपों को, आरोप तो नहीं मानता मैं इसे, लेकिन ये सभी जो लोग ऐसा सोच रहे हैं इसको मैं खारिज करता हूँ। कितना अच्छा होता यदि मुझे केंद्र सरकार इसी काम के लिए बैठे बैठे यही एक वीडियो बनाने के लिए, जिस पर मैं एक वीडियो बना दूँ और उस पे मुश्किल से 50-60 व्यू, किसी किसी वीडियो पे तो 15-20 व्यू आते हैं, और इस काम के लिए मुझे केंद्र सरकार पैसे देती, भारत सरकार या बिहार सरकार मुझे पैसे देती कि भाई ठीक है, तुम एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें कि 15-20 व्यू आ जाए और मैं तुमको इसी काम के लिए 60-70 हज़ार रुपये दे रही हूँ। ठीक है, केंद्र सरकार यदि ऐसा करती, 60-70 हज़ार चलें, आप 10-15 हज़ार भी दे रही हूँ, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं इस काम को खारिज कर देता। केंद्र सरकार इतनी मूर्ख नहीं है कि कोई बंदा एक वीडियो बनाएगा और उस पर 10-15 व्यू आए, 50-60 व्यू आए, जिसका इम्पैक्ट लगभग नेग्लिजिबल हो, उस काम के लिए केंद्र सरकार उसे पैसे दे। अगर मुझे वाकई में भी केंद्र सरकार या बिहार सरकार या यूपी सरकार पैसे देती तो मैं इस काम को नहीं करता, क्योंकि मेरी भी अपनी मातृभाषा अंगिका है, किसी और की अपनी मातृभाषा मैथिली है, किसी की मातृभाषा भोजपुरी होगी, और हर किसी के मातृभाषा को सम्मान करना उतना ही वैल्यू रखता है जितना कि मैं अपनी मातृभाषा को सम्मान करूं। सर्वप्रथम मेरी मातृभाषा को सम्मान करना ही मेरा कर्तव्य है। और एक बड़ी कहावत कही गई है, यदि तुम अपनी माँ बहनों को गाली नहीं सुनवाना चाहते हो तो दूसरों के माँ बहनों को भी गाली मत दो। सिंपल यही कहना है। और यदि तुमको कोई देता है माँ बहन की गाली, पहले वो देता है, तो तुम यदि उसको फिर उसे गाली देते हो तो वो कोई गुनाह पाप नहीं होगा, क्योंकि तुमने उसे काउंटर करने के लिए दिया है। तो यही मेरा मानना है कि मैं हिंदियनवादी नहीं हूँ, ना ही मैं चिंदी और तरह तरह की जो टर्म ये लोग बना के रखे हैं। कोई हिंदियनवादी बोल रहा है, कोई चिंदी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। खैर, सबका अपना अपना मुंह है, किसी का कोई मुंह पकड़ने तो नहीं जाता। जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हिंदी या फिर हिंदी भाषा की इज्जत करता हूँ। देखिए, ये बात सब कोई मानता है कि हिंदी एक बनाई गई भाषा है। ये बात मैं भी मानता हूँ, ये बात हर कोई मानता है।
लेकिन यदि मैं हिंदी भाषा का विरोध करूं सिर्फ इसलिए कि हिंदी भाषा को मेरे ऊपर थोपी जा रही है, ये कतई सही नहीं माना जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक बात मानी जाती है कि हिंदी भाषा को थोपी जा रही है, ठीक है। हिंदी भाषा को थोप कौन रहा है? हिंदी भाषा को थोप रही है यदि बिहार सरकार थोप रही है तो आप बिहार सरकार के अगेंस्ट में बोलिए ना। आप बिहार सरकार को बोलिए कि आप मेरे ऊपर हिंदी भाषा क्यों थोप रहे हैं। कितने हिपोक्राइट हैं ये लोग। हिंदी भाषा अगर पढ़ाई जा रही है तो वो ठीक है, हिंदी भाषा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा पढ़ेंगे, अंग्रेज़ी भाषा बोलेंगे, अंग्रेज़ी भाषा को सीखेंगे, लेकिन हिंदी नहीं सीखेंगे। चलो ठीक है, अपना अपना मत है। ये तो वही बात हो गई कि अंग्रेज़ी के बिना, अंग्रेज़ी आज एक गले में अटकी हुई हड्डी है, उसे अंदर लेना ही पड़ेगा। ये बात मैं भी मानता हूँ और सब लोग मानते हैं, ये जानते हुए कि अंग्रेज़ी विदेशी भाषा है, फिर भी अंग्रेज़ी को सब कोई सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि सब किसी का अपनी अपनी मातृभाषा है, इसलिए अंग्रेज़ी बना देना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंडियंस के दिमाग में ही भरी हुई है। क्या अगर मेरी मातृभाषा अंगिका है, ठीक है, और मुझे अगर कोई और भाषा, अगर देश को ऐसा ज़रूरत है कि देश के लिए को एक नेशनल लैंग्वेज चाहिए और सभी किसी को एक ही भाषा सीखना है, और मुझे कहा जाए कि आप अवधी भाषा सीखो या फिर आप अवधी भाषा में लिखो, आप अवधी भाषा को सीखो, तो अवधी भाषा में सीख लूँगा। इसमें ये आर्गुमेंट देना कि मैं अवधी भाषा नहीं सीखूँगा, मैं भोजपुरी भाषा नहीं सीखूँगा, मैं मैथिली नहीं सीखूँगा, मैं बंगाली नहीं सीखूँगा क्योंकि वो मेरी मातृभाषा नहीं है। देखिए एक चीज़ होता है ना कि आप जितना अपनी सक्सेस से नहीं जलते हैं ना, उतना दूसरों के गिरावट से खुश होते हैं। जितना आप अपने सक्सेस से खुश नहीं होते, उतना दूसरे की गिरावट से खुश होते हैं। क्योंकि ये सभी भाषाएं पड़ोसी भाषाएं हैं, तो हर कोई चाहता है कि मेरी भाषा और इसकी भाषा या तो बराबर पे रहे या उसकी भाषा मेरी भाषा से नीचे रहे। क्योंकि आप एक बात समझिए, अगर आपके जस्ट बगल वाला घर, आपका घर 1 मंजिल है और आपके बगल वाला घर 2 मंजिल बन जाए तो आप बहुत जलते हैं, उस बगल वाले से आप बहुत जलते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं कहीं दूसरे मोहल्ले में अगर कोई घर 2 मंजिल बनता है तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ होती है, लोग अपने पड़ोसी से ज़्यादा जलते हैं। इनफैक्ट कि यदि वही बंदा अगर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए तो उससे लोग कम जलेंगे। यही मेंटलिटी है लोगों में भरी हुई। अब मैं बात करता हूँ कि चलो इंग्लिश को तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश से। इंग्लिश तो हर जगह भाई, इंग्लिश तो इनके वो तो जो जिन्हें इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल कहने में कोई बुराई नहीं होगी कि इनकी माँ बहनों का ज़रूर कोई ताल्लुक़ अंग्रेज़ों से रहा होगा, तभी इनको आज अंग्रेज़ी भाषा से कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात कि मैं अंग्रेज़ी भाषा को क्यों इतना सम्मान देता हूँ हिंदी भाषा को। देखिए इसका कारण है, हिंदी भाषा में हर मगधी प्रकृत और सोरोसिनी प्रकृत की भाषाओं के शब्दकोशों को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। यदि आप हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली अवधी का विरोध कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली ब्रज भाषा का विरोध कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली हर उस भाषा का विरोध कर रहे हैं जो कि जिसके शब्दकोश को हिंदी भाषा में मिलाया गया है, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ एक चीज़ कि हमें क्यों नहीं हिंदी भाषा का विरोध करना चाहिए। देखिए हमें हिंदी भाषा का विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंदी भाषा में भोजपुरी के भी कुछ शब्दकोश लिए गए हैं, कुछ शब्द लिए गए हैं, कुछ शब्द बंगाली के लिए गए हैं, कुछ शब्द अवधी के लिए गए हैं, कुछ शब्द ब्रज के लिए गए हैं, कुछ शब्द संस्कृत के लिए गए हैं, कुछ शब्द प्रकृत के लिए गए हैं, कुछ शब्द
मारवाड़ी के लिए गए हैं, कुछ शब्द गढ़वाली के लिए गए हैं, कुछ शब्द कश्मीरी लिए गए हैं, कुछ शब्द उर्दू लिए गए हैं, कुछ शब्द पर्शियन लिए गए हैं। हर भाषाओं से कुछ न कुछ वर्ड्स को मिलाकर हिंदी भाषा को बनाया गया है। कल को यदि कोई मारवाड़ी या फिर कोई गढ़वाली बोलता है कि मैं हिंदी भाषा को नहीं सीखूंगा, ठीक है, वो हिंदी भाषा को नहीं सीखे, लेकिन यदि वो हिंदी भाषा को गाली देगा, हिंदी भाषा को बिना मतलब का विरोध करेगा, तो इसका मतलब यही है कि वो भोजपुरी को भी गाली दे रहा है, भोजपुरी को भी इनडायरेक्टली उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि भोजपुरी के भी शब्द हिंदी में जुड़े हुए हैं। अब मैं बताता हूँ कि आप हिंदी इम्पोजिशन का विरोध करिए, लेकिन हिंदी इम्पोजिशन का विरोध करने के लिए हिंदी का विरोध मत करिए ना। जो आपके ऊपर हिंदी को थोप रहा है उसका विरोध करिए। आपके ऊपर कौन हिंदी थोप रहा है? आपके ऊपर हिंदी अगर बॉलीवुड थोप रहा है तो आप बॉलीवुड के फिल्मों और सिनेमा को मत देखिए। अगर आप एक भी हिंदी गानों को देखते हैं, यदि आप किसी एक व्यक्ति से भी हिंदी में बात करते हैं, तो आप खुद जो ऐसा कर रहा है वो गलत साबित कर रहा है उसको। तो मतलब कितना हिपोक्रीट है आदमी, कितना बायस्ड है कि सोशल मीडिया पे आके हिंदी को ये करो, हिंदी को वो करो। और स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन का एक ट्विटर पे अकाउंट भी बना हुआ है, और वो ट्विटर अकाउंट किसने बनाया है? वो किसी साउथ इंडियन या नॉर्थ ईस्ट इंडियन नहीं बनाया, वो बनाया है तथाकथित भोजपुरिया लोगों ने, स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन का। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब क्या बोला जाए। मतलब कि भोजपुरी भाषा की लिपि अपनी खुद नहीं है। मगही लिपि, भोजपुरी लिपि, अवधी लिपि, अंगिका की, सभी भाषाओं की एक कॉमन लिपि है कैथी। उसको भोजपुरिया लोग अपने बाप की लिपि समझते हैं, कहते हैं कि नहीं ये हमारी अपनी लिपि है, कैथी लिपि हमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी कभी कैथी लिपि में लिखा जाएगा, जैसे देवनागरी में आज सभी भाषाओं को लिखा जाता है, अगर ऐसा होगा तो फिर से कैथी लिपि में सबको लिखा जाएगा। भोजपुरी भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। तो खैर, ये तो कोई अपना इतिहास नहीं, कोई अपना लिटरेचर नहीं, लेकिन चले हैं हिंदी का विरोध करने के लिए। ये सब बेकार की बातें हैं। अब मैं बात करता हूँ कि हिंदी भाषा का मैं सम्मान क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे शब्द भी हिंदी में जुड़े हुए हैं। अगर मैं हिंदी का जो है अगर विरोध करूँगा, तो इसका मतलब यही होगा कि मैं किसी और भी अन्य भाषाओं का भी विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी हर भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनी हुई एक भाषा है। तो ये सब बेसलेस बातें हैं। इन ऐसे लोगों को आप लोग हल्के में लिया कीजिए, और इन सब लोगों का कोई वजूद नहीं है। इन सब लोगों की कोई अपनी मातृभाषा नहीं है। इन सब लोगों का अपना कोई इतिहास नहीं है। फेक इतिहास बनाकर, फेक चीज़ों को बोलकर अपना ये करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदी का विरोध भी साले ऐसे लोग हैं भोंसड़ी वाले कि हिंदी बोलकर ही हिंदी का विरोध करते हैं। मतलब अखंड चूतिए लोग हैं। मतलब क्या बोला जाए कि हिंदी का विरोध भी हिंदी भाषा में बोलकर करेंगे। तो हिंदी की ताकत तो ये है कि ऐसे ऐसे 75 इनके बाप दादाओं ने विरोध किया था, और ऐसे ऐसे इनके 150 पोते और बेटे विरोध करते रहेंगे। हिंदी जस की तस खड़ी रहेगी। तुम्हें हिंदी भाषा नहीं सीखना है, मत सीखो बहन चो। तुमको कौन बोल रहा है? तुम्हारे नहीं सीखने से घंटा नहीं फर्क पड़ जाएगा। हिंदी भाषा को सीखने वाले बहुत लोग हैं। जय हिंदी, जय अंगिका, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश। अंगिका भाषा जिंदाबाद।